बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना पहला चैप्टर मुकम्मल कर लिया। आज के इस लेक्चर से हम अपने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 मेरे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.1। लेकिन इस एक्सरसाइज 2.1 को करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नंबर सिस्टम के, वो पता होने चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होंगे तो आप इजीली नंबर सिस्टम को समझ सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकते हैं। चले हम समझते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर्स का सेट आता है वो आता है नेचुरल नंबर्स। हमारे पास जो सबसे पहला नंबर सिस्टम में सेट है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और वो शुरू होते हैं 1, 2, 3, यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन, ये चलते जाते हैं। 1 से शुरू होकर बाकी नंबर ये जो डॉट्स लगाए हैं मैंने, इनका मतलब है कि ये कंटिन्यूड है। ठीक है जी। नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं इनको, हम इनको पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। पॉजिटिव नंबर क्यों है? क्योंकि ये तमाम के तमाम 1 से शुरू होते हैं और इसके साथ जो साइन है वो क्या है? प्लस है। अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन ना भी हो तो उसका मतलब भी प्लस होता है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, इनको नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेट होता है, पहला हमने नेचुरल नंबर है, दूसरा हमारा सेट होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर्स के बाद आता है हमारे पास। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छा जी, अगर मैं अपने नेचुरल नंबर्स जो हैं इनके अंदर 0 को इंक्लूड कर दूं तो वो होल नंबर्स का सेट हो जाता है। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और वो होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर, ये जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है कि ये नंबर्स चलते ही जा रहे हैं। होल नंबर्स के बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर पर है वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं जी, या सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है उसको हम Z से डिनोट करते हैं और Z में 0 आता है, +-1 आ जाता है, +-2 आ जाता है, +-3, यानी Z जो इंटीजर्स का सेट होता है इसके अंदर हमारे पास तमाम प्लस और माइनस के नंबर्स आ जाते हैं। इसको हम 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स में। जैसे यानी अगर इसको मैं एक सेट में ओपन करके लिखूं तो यहाँ पर दरमियान में क्या आ जाएगा? मेरा 0, और यहाँ पर इस तरफ राइट साइड पे दाएं तरफ मेरे पॉजिटिव नंबर चलते हैं, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर आते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर आते हैं। अच्छा जी, इंटीजर्स के बाद हमारे पास आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो किस तरह के नंबर्स होते हैं और उनको हम किस तरह लिखेंगे, अब हम इसे देखते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इनको हम जाहिर करते हैं P/Q की शक्ल में लिखते हैं, या P/Q से जाहिर करते हैं। वेयर हम इसको, अगर मैं प्रॉपर प्रिसाइज डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ आपको, वो क्या होगी? x एंड x इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z। P और Q मेरे जो है वो Z से बिलोंग करते हैं और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स, अगर अब इन्हें आसान अल्फाज में बताऊं, ऐसे तमाम नंबर्स जिन्हें मैं P/Q की शक्ल में लिख सकता हूं उसको मैं कहता हूं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं 3/5, ये मेरा क्या है? P/Q की शक्ल में है, तो ये मेरा एक रैशनल नंबर है। ये 7/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे तमाम नंबर जिन्हें मैं P/Q की शक्ल में लिख दूं उसको मैं कहता हूं कि वो मेरे रैशनल नंबर है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर्स का सेट है वो किस तरह का होगा? अच्छा जी, यहाँ पर जो रैशनल नंबर है इसको मैं जाहिर करता हूँ हमेशा Q से, या आप जनरली बुक्स में भी इसको Q से डिनोट किया जाता है। और इर्रेशनल नंबर्स के सेट को हम Q' से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें x एंड x इज नॉट इक्वल टू, हमारे पास होता है P/Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के इक्वल नहीं होता। यानी ऐसा नंबर्स का सेट जिनमें
जिनको हम P ओवर Q की शक्ल में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे मेरे इर्रेशनल नंबर्स के सेट में आते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? यहाँ पर हमारे पास इर्रेशनल नंबर जितने भी स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर्स आ जाए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये देखें ये एक स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11, ये सारे के सारे मेरे क्या है, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। इन्हें हम P और Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। सिमिलरली हमारे पास जो कुछ मखसूस नंबर हैं, कांस्टेंट है, जिस तरह से कि पाई है, पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.142 एंड सो ऑन, यानी इस तरह के नंबर आते हैं। ये तमाम के तमाम नंबर्स जो कि जिन्हें हम P ओवर Q की शक्ल में ना लिख सके, उनको हम कहते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे अपने रियल नंबर्स की, कि हमारे पास जो रियल नंबर्स का सेट है वो क्या होता है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अच्छा जी, जब रियल नंबर्स की मैं बात करता हूँ तो रियल नंबर्स में मेरे तमाम नंबर शामिल हो जाते हैं, यानी उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। सो रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होता है Q यूनियन Q डैश, यानी अगर मैं अपने रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लूँ तो मेरे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। अच्छा, अब इसका छोटा सा हम नक्शा बनाते हैं और चेक करते हैं नंबर सिस्टम को। देखें जी, हमारे पास सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये किसका सबसेट है, यानी ये किस में कंटेन करता है, वो करता है होल नंबर्स में। होल नंबर्स को W से डिनोट किया। फिर क्या हमारे पास तीसरा, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी होल नंबर्स फिर किस में कंटेन करता है, सारे का सारा इंटीजर्स में। अब ये सारे का सारा इंटीजर किस में कंटेन करता है, वो मेरा रैशनल नंबर्स में कंटेन करता है। और रैशनल नंबर्स का सेट फिर किस में कंटेन करता है, यानी ये सबसेट है मेरा रियल नंबर्स का। तो इस तरह से भी आप इसको एक नक्शा बना सकते हैं अपने नंबर सिस्टम को। इस तरह से भी आप इजीली याद रख सकते हैं कि पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर Q यानी रैशनल नंबर, और फिर रियल नंबर। रियल नंबर्स का सेट जो है वो सबसे बड़ा होता है। सो अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल क्या होते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ अपने रैशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू डेसिमल्स, सही जी, डेसिमल्स के हिसाब से हमने चेक करने हैं अपने कि वो कौन से होते हैं। अच्छा जी, डेसिमल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम दो तरह के नंबर्स की बात करेंगे। पहले नंबर में मेरे पास आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और डेसिमल्स जो है डेसिमल्स, और दूसरे नंबर पे मेरे पास जो आते हैं वो आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमने ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या जाहिर है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल्स। अब इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क होता है जी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से क्या मुराद है। देखिए, कुछ रैशनल नंबर ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद या इशारिये के बाद, पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, सही है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो 2/5 अगर मैं ले लूं, 2/5। अब अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं 5 से, 2 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 0.4। यहां तक ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक, रुक जाएगा। अब 2/5 का आंसर 0.4, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट कर गया, यानी ये महदूद हो गया, एक लिमिट तक रुक गया। इसके बाद ये मजीद आगे डेसिमल के बाद सोल्व नहीं हो रहा। डेसिमल बेसिकली कहते हैं इशारिये को, यानी इशारिये के बाद ये मजीद हल नहीं हो रहा। अब मैं इसी तरह से कोई और मिसाल भी आप लिख सकते हैं। 3 फॉर एग्जाम्पल 8 ले लें, 0.375। इस नंबर को अगर गौर से देखें तो ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक गया, 375, और ये रुक गया। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट कर गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास। अब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इशारिये के बाद रुकते नहीं हैं, वो मजीद चलते जा रहे थे, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इशारिये के बाद बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। बार बार रिपीट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल 2/9 अगर मैं करूं तो इसका आंसर होता है 0.22222 सो ऑन, यानी ये मजीद चलता जा रहा है। अब देखें ये 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, सही है जी। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद है कि ऐसे नंबर जो इशारिये के बाद रुकते नहीं है, वो चलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पाई है,
पाई इक्वल होता है 3.142 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। यानी अब हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक चलेंगे ये टर्म। और इस अगर पाई को देखें तो इसके आंसर में जो नंबर्स हैं वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इशारे के बाद रुकते नहीं है, दूसरे नंबर पे वो रिकरिंग भी नहीं है। तो ऐसे नंबर जो हमारे रिकरिंग भी ना हो और नॉन रिपीटिंग भी ना हो उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कह देते हैं। तो यहाँ से इर्रेशनल की डेफिनेशन भी इजीली समझ आ सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे नंबर्स जो मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग ना हो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वो क्या रिकरिंग भी ना हो, वो तमाम के तमाम नंबर किस में आ जाते हैं, वो इर्रेशनल नंबर में आ जाते हैं। इसीलिए जब हमने भी डिफाइन किया तो पाई मेरा जो है वो इर्रेशनल नंबर है, क्यू डैश से मुराद है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी, तो ये हमने डेसिमल्स के लिहाज से अपने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स के कॉन्सेप्ट को देख लिया। अब हम इस एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और इसके पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलें जी, तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है आइडेंटिफाई द रैशनल और इर्रेशनल नंबर, यानी इनमें से हमने बताने हैं कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इर्रेशनल है। अच्छा जी, मैंने पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट के नीचे आ गया मेरा प्राइम नंबर। मैंने आपको बताया कि ऐसे तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर्स आ जाए वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। तो इसको हम इस तरह से आपने क्वेश्चन लिखना और इधर लिख देना कि ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज के तौर पर पेपर में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हल करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मेरे पास है 1/6। तो 1/6 मेरा जो है वो किस शक्ल में है, वो p/q की शक्ल में है। तो इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास क्या है जी, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की कंडीशन क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है, ये p/q की शक्ल में है, तो ये रैशनल है। इसका जो मेरे पास थर्ड पार्ट है 15/2। तो 15/2 भी किसके, यानी p/q की शक्ल में है 15/2। तो इसको भी हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। जो बच्चे समझ लेते हैं ना कॉन्सेप्ट को नंबर सिस्टम के, वो इन्हें इजीली हल कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, वो है 7.25। अच्छा जी, ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर है। ये पॉइंट को हम ख़त्म कर सकते हैं कैसे, 725 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पर 1 लग जाएगा, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे। ये बेसिक क्लासेस से ये बातें सिखाई जाती है। तो हमारे पास 7.25 है, 725/100 आ गया। तो ये भी p/q की शक्ल में है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो गया जी, एक रैशनल नंबर बन गया। सही है जी, ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली जो इसका फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 29। अगेन मेरे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 29 है ये प्राइम नंबर का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 29 जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है। तो प्राइम नंबर के जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भी इर्रेशनल नंबर है जी। सही है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 29 भी इर्रेशनल नंबर है। अच्छा जी, अब इसका असल में हमने जो थर्ड पार्ट था, ये जो मेरे पास लिखा हुआ पाई, इसकी जगह पर मैंने ये 15/2 लिख दिया, यानी फोर्थ पार्ट। तो इसको फोर्थ का नेम ले लें, ये फोर्थ पार्ट था। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थर्ड पार्ट जो पाई है, इसको अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे रैशनल इर्रेशनल नंबर को, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि एक इर्रेशनल नंबर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल, यानी इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखें वो लिखा हुआ है 17/25। इसको कन्वर्ट करना है हमने किसमें, डेसिमल में। ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है, डेसिमल में कन्वर्ट करने का बड़ा ही आसान तरीका कार है। ठीक है जी, किस तरह से हम करते हैं, 17/25 है, ऊपर वाले नंबर को अंदर रख देते हैं और बाहर वाले नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास वो डेसिमल में आ जाता है। मैं आपको 1-2 पार्ट करवा देता हूँ, बाकी आप इजीली कैलकुलेटर पे लिखे तो आपके हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये पैटर्न बता देता हूँ जिस पैटर्न से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो 25/17 है, अंदर नंबर मेरा क्या है, एक छोटा नंबर है। 17 डिवाइड नहीं होता मेरा किससे, 25 से, 25 बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट का मतलब डेसिमल, मैंने बताया पॉइंट को डेसिमल भी कहते हैं। और अंदर क्या करूंगा, एक 0 लगा दूंगा।
अब ये मेरा नंबर बन गया 170, इसका मतलब है ये नंबर बाहर वाले से बड़ा हो गया। अब मैं इसे इजीली डिवाइड कर सकता हूँ। तो 25 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, मेरे पास या तो 170 आए या उससे छोटा नंबर आए, तो ऑब्वियस सी बात है 25 6 बार मेरे पास आएगा 150, सही है जी। तो 170 में से 150 जाएगा, मेरे पास 20 बच जाएगा। और एक डेसिमल लगाने के बाद हम 3 जीरो अपने ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी एक जीरो लगाया, एक और जीरो यहाँ ऐड कर देंगे, ये बन गया 200। अब इसको 25 8 मेरे पास क्या होता है, वो होता है 200, सही है जी। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो मैं क्या करूँगा 17/25 ये इक्वल आ गया। यहाँ पर पीछे कुछ ना हो तो आप जीरो लगा सकते हैं 0.68, क्योंकि जीरो को लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली इसका जो मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट था, इसका जो मेरे पास सेकंड पार्ट है वो है जी 19/4। फिर इसको भी, इसका भी तरीकाकार वही है, यानी आप ऊपर वाले जो नंबर है 19 है डिवाइडेड बाय 4 है, 19 डिवाइडेड बाय 4 को क्या करें आप 19 को रहने दें और इसे रियल में डिवाइड कर दें, किससे, 4 से, जैसे हम डिवीजन करते रहे छोटे लेवल पर। तो मेरे पास 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ूंगा, या तो 19 आया उससे टेबल आई, ये डिवीजन है, सिंपल डिवीजन। तो 4 are 16 होता है, जब 9 में से 6 जाएगा यहाँ 3 बचेगा। अब देखें 3 4 से क्या हो गया, छोटा हो गया, इसका मतलब मैं 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो उसी तरह से यहाँ पर एक डेसिमल लगाऊंगा, यहाँ पर एक जीरो लगा दूंगा। तो 4 7 मेरे पास आ जाएगा 28, 30 में से 28 गया, यहाँ 2 बचेगा, तो 4 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो 4 5 मेरे पास आ जाएगा जी 20। ले जी, इस तरह से इसका भी आंसर क्या आ गया मेरे पास 4.75। तो ये इसी तरह से जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके, आप उनको इजीली लिखते जाए और डिवाइड करते जाए तो आपके पास वो सोल्व आउट हो जाएंगे। अब मैं वो क्वेश्चन लिख के आपको उनके इजीली आंसर बता देता हूँ, बड़ा आसान है ये क्वेश्चन। तो इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी, वो है 57/8। जब आप 57/8 को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 7.125, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास वो है 205 डिवाइडेड बाय 18। इसी तरह लिख के आप इसे जब सोल्व करेंगे 205 डिवाइडेड बाय 18 को, तो वो आएगा 11.388, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट इसका हमारे पास क्या है जी, वो है 5/8। 5/8 तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 0.625। आफ्टर दैट इसका जो सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास, सिक्स्थ पार्ट मेरे पास क्या है जी, वो है 25/38। 25/38 ये इसका हमारे पास क्या है, सिक्स्थ पार्ट है। सो सिक्स्थ पार्ट है 0.6578, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर्स पर भी। कैलकुलेटर्स पर नहीं, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से इन्हें डिवाइड करते जाओ और कर लें। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर ही पेपर में नॉर्मली पूछे जाते हैं।